द टॉपिक इज बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल। दोस्तों आज हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा MCQs है यूनिट नंबर 23 का। सो फ्रेंड्स, बिफोर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट आवर टुडेज ऑफर। आज आपके लिए एक विशेष ऑफर है फ्रेंड्स। आज हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी में आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको ये कूपन कोड को यूज़ करना है, सुपर सेव 15। चाहे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो जिसके अंदर दोस्तों इंगेजिंग वीडियोस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट, ये सभी के सभी इंक्लूडेड हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। आप हमारे मॉक टेस्ट प्लान को चेकआउट करें। मॉक टेस्ट प्लान में दोस्तों आप इस कूपन कोड को यूज़ करके 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे PDF प्लान में आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू यूज़ दिस पार्टिकुलर कूपन कोड सुपर सेव 15। सो दिस कूपन कोड इज़ वैलिड बिफोर द मिडनाइट। सो ऑफर वैलिड ओनली until midnight. So unlock your full potential today. Choose your plan, either comprehensive, mock test or PDF. Apply this code at the checkout for exclusive saving. This is the app link. App link is also provided in the description section. आप description section में भी ऐप का लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आप इस particular ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। So now let's continue our today's discussion MCQ session. The first question is, business analytics का objective क्या है? What is the objective of the business analytics? Options are analyzing and organization data and performance, making accurate prediction of future events, boosting revenue, productivity and efficiency, developing data warehousing and business intelligence technology. दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आप कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग यू इंटरप्रेट। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग वाट डेटा। तो डेटा को आपने कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया, उसे इंटरप्रेट किया, ताकि अच्छा बिजनेस डिसीजन आप ले सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमारा बिजनेस डिसीजन जो है वो अच्छा हो सके, राइट। तो बिजनेस एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। तो बिजनेस एनालिटिक्स का गोल ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कैसे? ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके, बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स। ओके, बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, और इनसाइट आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो इस कारण से दोस्तों क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। रेवेन्यू विल इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, एंड ऑफ कोर्स एफिशिएंसी विल इंक्रीज। चलिए अब जरा ऑप्शंस वाइज चलते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड परफॉर्मेंस। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये ब्रॉड डेफिनेशन है। ब्रॉड डेफिनेशन क्यों है दोस्तों? क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एनालाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है प्रिडिक्शन के लिए भी। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रिडिक्शन। मान लीजिए कि हमें नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो बिजनेस एनालिटिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए भी आप बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कर रहा है केवल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, दिस इज ब्रॉड डेफिनेशन। तो दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी पे आते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी गलत इसलिए है क्योंकि कह रहा है कि मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट। दोस्तों ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो सही है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है ये बेनिफिट है बिजनेस एनालिटिक्स का, लेकिन ये मेन गोल नहीं है, राइट। मेन गोल ये नहीं है कि हम प्रेडिक्शन करें फ्यूचर का, राइट। नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू बूस्ट करना, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना, एफिशिएंसी आना। अच्छा, ऑप्शन डी पे आते हैं, डेवलपिंग डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि ये भी हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ कह रहा है कि डेवलपिंग डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेवलपिंग डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये सभी टूल्स हैं जो कि बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, टूल्स हैं। दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस एनालिटिक्स, बट दीज आर नॉट द गोल्स। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे बिजनेस एनालिटिक्स जो है हेल्प करता है बिजनेस को रेवेन्यू बूस्ट करने में, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में, एफिशिएंसी बूस्ट करने में। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए रिटेलर का। देखिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ इस पार्टिकुलर MCQs के माध्यम से। जैसे कोई रिटेलर है, वो बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करेगा ताकि वो ये देखेगा कि ट्रेंड क्या है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में। उस इंफॉर्मेशन को उसके द्वारा वो अपने स्टोर के लेआउट को चेंज कर सकता है, मार्केटिंग कैंपेन को टारगेट कर सकता है, या
नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है। उसी तरह मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करके जो बॉटल नेक है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ा सकता है। एक बैंक यूज कर सकती है बिजनेस एनालिटिक्स को ताकि जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर ले, और उस जानकारी को दोस्तों यूज किया जा सकता है कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज कीजिए, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, इसके द्वारा बिजनेस जो है बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जिस कारण से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। So hopefully you have understood this particular question. Very good. Now let's come to the next question. So the next question that we have, which method is commonly used in business? अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि बिजनेस एनालिटिक्स का क्या गोल है, क्या होता क्या है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन से मेथड को हम लोग कॉमनली बिजनेस एनालिटिक्स में यूज करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग। दोस्तों सबसे पहले में हम लोग ऑप्शंस वाइज चलते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप कलेक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट, एंड यू इंटरप्रेट। सबसे पहले आपने कलेक्ट किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने इंटरप्रेट किया। किसे इंटरप्रेट किया? डेटा को इंटरप्रेट किया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कलेक्टेड, यू ऑर्गेनाइज, यू इंटरप्रेट द डेटा एंड द स्टैटिस्टिकल यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये कॉमन मेथड है जो कि बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किया जाता है ताकि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके, डेटा में प्रेडिक्शन कर सके और जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट कर सकें, राइट। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज। डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। तो जो हमारे लार्ज डेटा सेट होते हैं उससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा डेटा माइनिंग। तो ये एक एडवांस मेथड है एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और डेटा माइनिंग को आप यूज कर सकते हैं ताकि जो आपके हिडन पैटर्न है दोस्तों, जो आपके हिडन पैटर्न है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और जो हिडन रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप डेटा माइनिंग में क्या करते हैं कि आपके पास बड़ा डाटा सेट है, उस डेटा सेट से आप नॉलेज को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक मशीन की क्षमता होती है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन सो दैट इट कैन मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये एक नया फील्ड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कंपैरिजन में और डेटा माइनिंग के कंपैरिजन में, लेकिन ये दोस्तों पॉपुलर ज़्यादा हो रहा है बिजनेस एनालिटिक्स में। एआई के द्वारा आप प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं, यू कैन मेक द प्रेडिक्टिव मॉडल, राइट। आप ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क को, यू कैन ऑटोमेट द टास्क। आप डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं एआई के माध्यम से। जहाँ तक बात करें दोस्तों डेटा वेयर हाउसिंग की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? एक तरीका है जिसके थ्रू आप कलेक्ट किया, आपने स्टोर किया डेटा को, कहाँ पे? सेंट्रल रिपोजिटरी में। सो यू हैव कलेक्टेड द डेटा, यू हैव स्टोर्ड द डेटा इन द सेंट्रल रिपोजिटरी। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है डेटा माइनिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन ये खुद का मेथड नहीं है। तो दोस्तों आप सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आपने समझा क्यों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर? देखिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ कि जिसके थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड को बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई रिटेलर है, ठीक है, कोई रिटेलर है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करेगा ये पता लगाने के लिए कि इसका एवरेज परचेज अमाउंट क्या है, व्हाट इज द एवरेज परचेज अमाउंट ऑफ इट्स कस्टमर, और इस जानकारी से वो प्राइस सेट कर सकता है, मार्केट कंपेन को टारगेट कर सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और एग्जांपल है, यदि हम मैन्युफैक्चरर का, तो मैन्युफैक्चरर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करके उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो कि प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को वो यूज कर सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूवमेंट में और डिफेक्ट को रिडक्शन में। दोस्तों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि जिससे आप डेटा से इंसाइट गेन कर सकते हैं। ये कॉमन मेथड है जो कि बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किया जाता है, इसे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि कब डेटा वेयर हाउसिंग का जो डेवलपमेंट था, बिजनेस इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और एनालिटिकल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कब शुरुआत हुआ। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लेट 1980 एंड अर्ली 1990। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ये सभी स्टार्ट हुए थे 1980 में और 1990 के बीच में। जो पहला डेटा वेयर हाउस था वो 1988 में डेवलप किया
बन सकते हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 1988 में IBM के रिसर्चर ने पहला डेटा वेयर हाउस को डेवलप किया था और उनका नाम ही मैं बता देता हूँ, बैरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी। ओके तो इन दोनों ने मिलकर इस पार्टिकुलर डेटा वेयरहाउसिंग को डेवलप किया था। और दोस्तों डेटा वेयरहाउसिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी को क्रिएट करें डेटा के लिए अलग अलग सोर्सेज से। इससे बिजनेस को डेटा को स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना एफिशिएंटली कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म, डेटा वेयरहाउसिंग तो आपने समझ लिया, अब एक टर्म है बिजनेस इंटेलिजेंस, शॉर्ट में BI कहते हैं। दोस्तों ये BI क्या है? BI एक ऐसा टर्म है जिसको 1990s में, अर्ली 1990s में कॉइन किया गया ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें कि कैसे डेटा और डेटा वेयर हाउस को यूज किया जाएगा या दूसरे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने में। सो इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर डिसीजन मेकिंग टेक्निक, हाउ डेटा वेयर हाउसिंग, हाउ अदर टेक्नोलॉजी विल बी यूज। तो दोस्तों ये जो हमारा BI के जो टूल्स हैं ये बिजनेसेस को अलाउ करते हैं कि वो डेटा को विजुअलाइज करें, वो डेटा को एनालाइज करें, इस तरह विजुअलाइज करें, इस तरह एनालाइज करें जिससे वो समझ पाए उनके ऑपरेशन को और एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो होपफुली आपको BI का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों लास्ट टर्म है हमारा एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? बेसिकली एनालिटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सारे के सारे टेक्निक्स आते हैं जिसके थ्रू आप इनसाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा से। दोस्तों एनालिटिक्स को बहुत सारे पर्पज से यूज कर सकते हैं जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डेटा वेयर हाउसिंग है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसका डेवलपमेंट ने बिजनेस रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। जिस तरीके से बिजनेस कलेक्ट करते थे, स्टोर करते थे, डेटा को एनालाइज करते थे, इन सभी टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल कर दिया बिजनेस को कि वो इंसाइट ले सके डेटा से जो कि इम्पॉसिबल होता फ्यू डिकेड्स अगो। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ की माइलस्टोन बता दिया। 1988 में क्या हुआ दोस्तों? जो हमारे IBM के रिसर्चर थे बैरी डेवलिन और पॉल मर्फी, इन्होंने डेटा वेयर हाउस के कंसेप्ट को डेवलप किया। 1990 में क्या हुआ? जो पहला कमर्शियल डेटा वेयर हाउस था वो अमेरिकन एयरलाइंस में डिप्लॉय किया गया। 1991 में क्या हुआ दोस्तों? बिजनेस इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया गया। 1992 में क्या हुआ? जो पहला BI टूल था उसका नाम था कॉग्नोस पावर प्ले। ठीक है, क्या नाम था? कॉग्नोस पावर प्ले, वो रिलीज हुआ। 1993 में क्या हुआ दोस्तों? जो पहला ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम को रिलीज किया गया। 1995 में क्या हुआ? जो पहला डेटा माइनिंग टूल था वो रिलीज हुआ। और 2000 में दोस्तों जो पहला क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस था वो रिलीज हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये जिसका डेवलपमेंट अभी भी ऑनगोइंग है, राइट, और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है हमेशा ताकि और इसका यूज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। सो नाउ आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is when was the first intelligence conference? When was the first international conference on knowledge discovery and data mining held? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था, किस पे बेस्ड? डेटा नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग पे। 1995, 1980, 2000 एंड 1990। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो हमारा पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था नॉलेज डिस्कवरी और डेटा माइनिंग पे, जिसको KDD 95 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KDD 95। ये मॉन्ट्रियल में हेल्ड हुआ था दोस्तों। कहाँ हेल्ड हुआ था? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। कब हेल्ड हुआ था दोस्तों? अगस्त 20-21 के बीच में 1995 में, राइट। तो दोस्तों ये यहाँ पे हेल्ड हुआ था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? ये ऑर्गेनाइज किया गया था AAI के द्वारा। यानी दोस्तों AI क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे प्रैक्टिशनर एक साथ आए एकेडमिया से और इंडस्ट्री से, ताकि वो जो लेटेस्ट एडवांसेज है नॉलेज डिस्कवरी और डेटा माइनिंग में उसे डिस्कस कर सकें। दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस था वो एक मेजर सक्सेस हुआ और इसके थ्रू एक नॉलेज डिस्कवरी को इस्टेब्लिश किया गया और डेटा माइनिंग को रिकॉग्नाइज किया गया फील्ड ऑफ रिसर्च में। ये जो हमारा KDD का कॉन्फ्रेंस था ये हर एक साल होता रहा है 1995 से लेकर अब तक, और ये प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है इस फील्ड में। दोस्तों कुछ की पेपर्स हैं जो कि प्रेजेंट किए गए थे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। वो एक्चुअली दीज आर एक्स्ट्रा थिंग विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1995 एंड स्पेशली इफ डेट इज आस्क देन इट इज अगस्त 2021, राइट।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, फिर से वही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जितना बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपके दिमाग में बैठा जाएगा वो कॉन्सेप्ट। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग को होस्ट किया? ऑप्शन ए है ARI, एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा, SIGKDD। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा माइनिंग। ऑप्शन डी है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, AAAI। एक्चुअली RI नहीं होगा, ये क्या होगा, AAI होगा। ओके, दिस विल बी AAAI। दोस्तों ये जो हमारा एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। जो AAAI हैं ये बहुत सारे कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हैं, वर्कशॉप होस्ट करते हैं, और इसमें दोस्तों जो हमारा KDD95 था, इन्होंने ही होस्ट किया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको SKIDD के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और नॉलेज डिस्कवरी SIGKDD है, ये क्या है दोस्तों, ये एक सब ग्रुप है। दिस इज द सब ग्रुप ऑफ AAAI। ओके, जो कि जिनका फोकस होता है नॉलेज डिस्कवरी पे और डेटा माइनिंग पे। जो हमारे SIGKDD हैं, ये एनुअल KDD कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने पहला जो कॉन्फ्रेंस था उसे होस्ट नहीं किया था। जो हमारा ICDM है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा माइनिंग, ये एक दूसरा मेजर कॉन्फ्रेंस है डेटा माइनिंग के फील्ड में, लेकिन ICDM को फाउंड किया गया था 2001 में, राइट। और ये इसने पहला KDD कॉन्फ्रेंस को होस्ट नहीं किया था। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा SIGAI, यानी कि स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा ACM का सब ग्रुप है। आप पूछेंगे ACM क्या होता है? ACM होता है दोस्तों एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। और दोस्तों ये जो हमारा SIGAI है, ये किसी भी कॉन्फ्रेंस को होस्ट नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप CIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, मॉक टेस्ट हो, डेली क्विजेज हो, क्विक रिवीजन सेशन हो, तो फ्रेंड्स यू आर एट द राइट प्लेस। वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल। इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस कंटेंट देन प्लीज इनरोल इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इट इंक्लूड्स PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज, क्विक रिवीजन सेशन। एंड इफ यू वांट ओनली PDF then we have separate plan for that, and if you want only mock test we have separate plan for that. For more detail you can WhatsApp me on this particular number, or just you can install this app JIB and CIB Made Simple from the Google Play Store. The link of app is provided in the description section. Now let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जर्नल था जो कि 1997 में रिलीज हुआ, जिसका फोकस था डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। सो आपको बताना है कि विच जर्नल वाज रिलीज इन 1997 एंड इट्स फोकस ऑन डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। बताइए क्या सही जवाब है? सो फ्रेंड्स ऑप्शंस को ज़रा देखते हैं। डेटा माइनिंग जर्नल, नॉलेज डिस्कवरी जर्नल, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी जर्नल, जर्नल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी जर्नल। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो इसको शॉर्ट में कहा जाता है DMKD। ओके, तो ये जो DMKD है ये एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल है जिनका फोकस है डेटा माइनिंग पे और नॉलेज डिस्कवरी पे। इसको लॉन्च किया गया था 1997 में किसके द्वारा? उसामा फैयाद के द्वारा। ये फाउंडिंग एडिटर इन चीफ थे, ठीक है, बाय क्लूवर एकेडमिक पब्लिशर। और ये जो जर्नल है ये स्प्रिंगर साइंस प्लस बिजनेस मीडिया के द्वारा पब्लिश किया गया। दोस्तों ये जो DMKD है ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर को, सर्वेस को, ट्यूटोरियल को पब्लिश करती है, सारे एस्पेक्ट्स डेटा माइनिंग के और नॉलेज डिस्कवरी के। और दोस्तों ये जर्नल ये भी पब्लिश करता है बहुत सारे इशूज़ को। DMKD एक हाईली रैंक जर्नल है डेटा माइनिंग के फील्ड में। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.406 है 2022 से लेकर 2023 तक। और जो बाकी जर्नल है, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कोई वेल एस्टैब्लिश जर्नल नहीं है। जैसे आप डेटा माइनिंग जर्नल की बात करें तो ये लॉन्च किया गया 2007 में। नॉलेज डिस्कवरी जर्नल की बात करें ये 2010 में लॉन्च किया गया। और जो हमारा जर्नल ऑफ डेटा एनालिटिक्स है ये 2016 में लॉन्च किया गया। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's see the next question. What is the purpose of business analytics in commercial enterprise? आपको बताना है दोस्तों कि जो हमारा बिजनेस एनालिटिक्स है उसका कॉमर्शियल इंटरप्राइज में क्या पर्पस है। ऑप्शन ए, एनालाइज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स टू फाइंड पैटर्न इन डेटा सेट। ऑप्शन सी, मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड ट्रेंड्स इन रियल टाइम। ऑप्शन डी, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों क्या पर्पस है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का कॉमर्शियल इंटरप्राइज में।
दोस्तों सही जवाब है ऑल द अबव, यानी आप डेटा को एनालाइज करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा सेट में पैटर्न है उसको फाइंड करने के लिए, एंड आप की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। ऑप्शन नंबर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या पर्पस है? हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई को इंटरप्रेट करना, प्रीवियस परफॉर्मेंस पे फोकस करना ताकि ड्राइविंग फैक्टर को समझ सकें, फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना, कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, डेटा को सिंगल लोकेशन में स्टोर करना, क्विक कंक्लूजन के लिए। बताइए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या पर्पस है बिजनेस एनालिसिस में? सही जवाब है दोस्तों कि हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा अप्रोच है बिजनेस एनालिसिस में जिसका फोकस होता है कुछ ट्रेंड के पीछे जो रीजन है उसे समझना? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर भी, डायग्नोसिस एनालिसिस। तो ये जो डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है इसका फोकस होता है कि सर्टेन ट्रेंड के पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पस है डेटा प्रिपरेशन का डेटा माइनिंग में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा प्रिपरेशन इन डेटा माइनिंग? Compiling relevant data from various sources, getting the data ready for mining through exploration and pre-processing. Option C is applying appropriate model to the data. Option D is presenting the result of the analysis in a useful way. बताइए दोस्तों क्यों डेटा प्रिपरेशन किया जाता है डेटा माइनिंग में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा को रेडी करना माइनिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन और प्री प्रोसेसिंग के लिए। Friends, these are the plans that we have. CIB comprehensive plan. It includes unit-wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, daily quizzes, videos explanation, unit-wise and full-length mock tests. We have also CIB PDF plan for full compulsory subjects, and also we have CIB mock test plan for all 4 compulsory subjects. If you want to enroll, then you just install our app JIB and CIB Made Simple. Now, let's see the next question. डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल है डेटा माइनिंग में? डेटा माइनिंग टेक्निक को अप्लाई करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना, फाइंडिंग को इनकॉर्पोरेट करना एनालिटिकल मॉडल में, और दोस्तों फाइंडिंग को एक्सप्लेन करना डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। तो डेटा साइंटिस्ट का ये रोल आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब है दोस्तों कि डेटा माइनिंग टेक्निक को अप्लाई करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या कॉमन डेटा माइनिंग यूज केसेस कौन कौन से हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एनोमैली डिटेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन एंड एसोसिएशन रूल। बताइए कॉमन डेटा माइनिंग टूल कौन कौन से हैं? कॉमन डेटा माइनिंग टूल है हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एनोमैली डिटेक्शन। डेटा माइनिंग के मेथड्स का कौन सा कैटेगरी का फोकस होता है कि कनेक्शन को डिटरमाइन करें अलग अलग डेटा एलिमेंट्स के बीच में फ्रीक्वेंसी और एक्यूरेसी के बेस पर? क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन, एसोसिएशन रूल। बताइए डेटा माइनिंग मेथड्स का कौन सा कैटेगरी है जिसका फोकस होता है कि हम कनेक्शन को टू डिटरमाइन द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स। सो करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन रूल। डेटा माइनिंग का कौन सा डेटा माइनिंग होता है जिसके अंदर डेटा एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है एस्टैब्लिश कैटेगरी में? एसोसिएशन रूल, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन। करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन। So friends, this is our app JIB and CIB Made Simple. You can install this particular app from Google Play Store. After installation, you just have to enter your mobile number and you will get OTP on your mobile number. You just enter the OTP, and after entering OTP, you will get this type of interface. You just click on this 3 dot, go to the free material section. In the free material section, you will get free quizzes which I am uploading on daily basis for all the 4 subjects of JIB and all the 4 subjects of CIB. So you can take help of that particular free quizzes and enhance your preparation for CIB. So please install our app from Google Play Store. App name is JIB and CIB Made Simple. So friends, hopefully you enjoy today's session. If you have any query related to JIB or CIB, then please WhatsApp me on this particular number. You can the link of Facebook channel, Telegram channel and WhatsApp channel is provided in the description section. Please like the videos and share with your colleague. Also subscribe the channel and also hit the bell icon for receiving instant notification. Thanks for watching.